गुड मॉर्निंग ऑल। आज कुछ अलग करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा उसका मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है। आई हैव नॉट रिटन अ स्क्रिप्ट, इट्स जस्ट माई विजुअलाइजेशन। आई नो समथिंग अबाउट दैट टॉपिक और मैं आज एज एन एक्सटेम्पो इसका पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस वन। So today the podcast, the title is The Compound Effect, and it's a book by Mr. Darren Hardy. आप कभी पढ़िए इसको, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी किताब है। बिकॉज मैंने एक चीज़ लाइफ में अभी तक तो रियलाइज़ कर लिया है, एटलीस्ट मेरे केस में, कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान करके मैं आज तक कहीं कुछ नहीं पहुंचा हूँ। जितना भी किया है, जो भी जीता है या जो भी कुछ मैं कह सकता हूँ ना अचीव किया है, वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं हर दिन करता रहा हूँ उसके वजह से ही हुआ है। चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे थोड़े बहुत फिनेंसेस हो, थोड़ा बहुत सक्सेस हो, वॉट एवर इट इज़, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एवरी थिंग आई हैव डन ईच एंड एवरी डे. So this books also talks about few very basic things. If you want to make changes in your lifestyle, in your personal finance, in your work, and you want it to be consistent. So the first concept this book talks about is the magic penny rather. So it's like doing same things regularly with a little add-on. आपने एसआईपी कंसेप्ट के बारे में सुना होगा। एसआईपी में हम क्या करते हैं, हर महीना कुछ ना कुछ डालते हैं, हमारी इनकम बढ़ती है, हम वो एसआईपी का जो अमाउंट है उसको बढ़ा देते हैं, एंड फिर उसका 3 साल बाद, 5 साल बाद एक अमेजिंग कंपाउंड इफेक्ट दिखता है। ये कंपाउंड इफेक्ट क्या है, इसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है, बट आई एम होपिंग दैट एवरीबडी ऑफ यू नो दैट हाउ कंपाउंड इफेक्ट वर्क्स इन फिनेंस। इन लाइफ में भी वैसा ही है। हम सोचते ही रह जाएंगे बुक्स पढ़ना है, हम सोचते ही रह जाएंगे वेट घटाना है, हम सोचते ही रह जाएंगे रिलेशनशिप को अच्छा करना है। तो एक एसआईपी मोड कीजिए ना, 10 पेजेस अ डे, 10 मिनट ऑफ एक्सरसाइज अ डे, अपने बिलवड के साथ, और बिलवड मतलब गर्लफ्रेंड ही नहीं, मॉम डैड किसी के भी साथ 10 मिनट का कॉल हफ्ते में एक बार एटलीस्ट, या फिर आप किसी को लेके चाय पीने चले जाइए 10 मिनट के लिए, थोड़े देर के लिए, तो आप रियलाइज़ करेंगे 1 साल बाद कि यार मैंने अपने पापा के साथ है ना इस 1 साल में 12 बार तो बाहर जाके चाय पी है, एंड दैट विल बी अ मेमोरी फॉर यू। एंड ऑब्वियसली अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो 1 साल बाद आप रियलाइज़ करेंगे यार बॉडी में एक डेफिनेशन आ गया है। बुक्स अगर आप 10 पेजेस भी पढ़ते हैं तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए साल के आप 3600 पेजेस पढ़ चुके होंगे। दैट वुड बी अराउंड सम 10-12 बुक्स, विच इज़ ग्रेट। और कहा ही जाता है कि 4 बुक अगर आप पढ़ लो तो आप एक सब्जेक्ट पे एक गुड ग्रास्प अचीव कर लेते हो। सेकेंड विच दिस बुक्स इज टॉक अबाउट इज ओइंग 100%। अब ये सब इतना आसान है तो हर कोई कर सकता है, और ये इतना ही आसान है कि कोई भी नहीं कर सकता है, बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन का एक कीड़ा जो होता है वो हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं करने देता है। तो जो भी चीज़ आप करना चाहो या बदलना चाहो ना, उसकी जिम्मेदारी पूरी लेनी पड़ेगी और उस पर अपने आप को कमिट रखना पड़ेगा। नाउ दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट। एवरी डे यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू पुश योरसेल्फ, और ये अंदर से आएगा। हाँ, इसमें मदद हो सकता है इस बुक के एक थर्ड प्रिंसिपल से, दैट इज स्मॉल चॉइसेस। मैंने एक एपिसोड माइक्रो हैबिट्स का भी बनाया हुआ है, वो और ये वाला कंसेप्ट जो है काफ़ी मैरी करता है। छोटी चीज़ें कीजिए ना, ज़्यादा प्लान ही मत कीजिए, ऐसी चीज़ें कीजिए जिसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगता है, जस्ट उठना है, करना है, 10 मिनट एक्सरसाइज करना है, पुशअप्स ही मारूंगा, स्क्वाट्स ही मारूंगा, 10 पेजेस पढ़ना है, माइंडलेस पढ़ूंगा, कोई नोट्स वोट्स नहीं, दिमाग में अपने आप कुछ ना कुछ कैप्चर होता चलेगा। यूट्यूब में कुछ अच्छे वीडियोज़ लगा लूँगा, ठीक है, डैड को ऐसे ही फ़ोन कर लूँगा, मॉम को ऐसे ही फ़ोन कर लूँगा। तो स्मॉल चॉइसेस हर दिन लेना बहुत ज़रूरी है। तो फोर्थ थिंग इज दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो भी चाहते हैं, और ये मेरे साथ लो लाइफ में भाई साहब बहुत हुआ है, अभी तक हो रहा है, और भगवान करे ऐसा ही होता रहे। मैं जो चीज़ सोचता हूँ तो मैं उसके बारे में दिन भर विजुअलाइज करता हूँ। मैंने बहुत लोगों को कहा है दैट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज एस्पायर्ड टू बी एट इरमा, बिकॉज मैं इरमा गया हुआ था बिफोर माई एडमिशन। आई हैव सीन द क्लासरूम्स एंड एवरीथिंग। सो मैं एस्पायर करता था, मैं सपने देखता था, मैं विजुअलाइज करता था कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सेम इज़ द केस विथ वॉज मैं अमूल में इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहा था। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड विजुअलाइज इट, यू शुड कीप थिंकिंग अबाउट इट, यू शुड कीप थिंकिंग हाउ यू कैन अचीव इट। एक कोटा फैक्ट्री का बहुत ही फेमस कोट है जो मैं हमेशा बोलूँगा, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को धुन दो, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लास्ट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जो खाते हैं ना सर, वो आपके बॉडी पे दिखता है।
इसलिए अपने आप को कुछ वैसा फीड ही मत करो जो आपको लगे कि वो आपकी बॉडी को नुकसान कर रहा है। ये तो खाने के लिए भी हो गया। सेम इज़ द केस विथ योर मेंटल थिंग्स ऑल्सो। अगर आपने सोच लिया ना कि ये मुझसे नहीं हो सकता है, मैं लाइफ में पिछड़ चुका हूँ, मैं लाइफ में बहुत पीछे रह गया हूँ, आप पीछे ही रह जाएंगे सर। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। दैट्स हाउ आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई एम वेरी श्योर एनीबडी, इतना मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें वैसे की हैं कि अगर आप ठान लो ना कि कल से क्या, अभी से थोड़े देर से ही मैं बदलूँगा, समय लगेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बट आप वो चीज़ें बदल पाओगे। तो इसीलिए जो आप अपने अंदर डालोगे वही आप निकालोगे। सो गुड थॉट्स, गुड प्रोसेसेस, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बुक्स पढ़ो। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ आवर टाइम। हर चीज़ है उस पर, फ्री का है, ज़रूर देखो, आपको उससे फ़ायदा होगा। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट कंपाउंड इफेक्ट। सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव है। अगर आप यूज़ कर पाए, आई एम वेरी श्योर ज़रूर आप बेनिफिट करेंगे। और एक और कंपाउंड इफेक्ट है, अनिकेत मित्रा का पॉडकास्ट भी सुनते रहो। छोटे छोटे एपिसोड हैं 5-6 मिनट के, साथ में चाय भी पीते रहो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस संडे। Next Sunday with something more interesting. Do tell me, how did you like today's episode of completely unstructured, whatever came in my mind I spoke. I'll wait for your comments. My Insta ID is Aniket Mitra 87. My channel name is Mitralogy, which is on Spotify and Google Podcast. See you next Sunday. Till then, this is Aniket Mitra signing off.